जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं भूत, भविष्य, वर्तमान सबको जानने वाला हूं, पर मुझे जानने में मनुष्य समर्थ नहीं है। ऐसे क्या कारण है कि मनुष्य उस परम पिता परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता? तो उसी का उत्तर श्री कृष्ण आज के श्लोक में देते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गम यान्ति परम तपः। वो क्या कहता है कि जैसे ही व्यक्ति इस संसार में आता है तो वह द्वंद्वों से घिर जाता है। अब द्वंद्व क्या है? ईर्ष्या, द्वेष, लाभ, हानि, सुख, दुख, जय, पराजय, ये द्वंद्व अर्थात जोड़े हर कदम पर व्यक्ति को संसार में प्राप्त होते हैं। कभी सुख है तो कभी दुख, कभी लाभ है तो कभी हानि, कभी जय है तो कभी पराजय, कभी इच्छा है तो कभी घृणा। और जैसे ही व्यक्ति इन द्वंद्वों के संपर्क में आता है तो वह अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाता है और वह इन द्वंद्वों से इतना घिर जाता है, वह जान ही नहीं पाता कि मेरा इस संसार में जन्म किस उद्देश्य से हुआ है। किसी के प्रति तो वह प्रेम और ममता की भावना को प्रकट करता है, तो किसी के प्रति घृणा। तो जैसे ही इस भौतिक संसार में आता है तो अनुकूल और प्रतिकूल इन द्वंद्वों से घिरा हुआ वह अपने जीवन के चरम लक्ष्य को भूल जाता है। और जब व्यक्ति इन द्वंद्वों से घिरता है तो वह परमात्मा से दूर होता जाता है। अगर व्यक्ति को जीवन में परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करना है तो इन द्वंद्वों से ऊपर उठना है। उसे इच्छा, द्वेष, घृणा, पाप, सुख, दुख, जय, पराजय, जीवन में आने वाली इन विपरीत परिस्थितियों को समान दृष्टि से देखना है। जैसे जैसे व्यक्ति इन विपरीत परिस्थितियों को समभाव से देखना आरंभ कर देगा तो ईश्वर तक पहुंचने तक वो समर्थ होता जाएगा, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का प्रथम सीढ़ी ही संसार में आने वाले द्वंद्वों को समदृष्टि से देखना है। तो आज से हम अगर ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो जीवन में आने वाले इन द्वंद्वों को समदृष्टि से देखेंगे और जीवन में सबके साथ समतापूर्ण व्यवहार करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि समतापूर्ण व्यवहार भी तभी आप कर सकोगे अगर मेरे प्रति तुम्हारे मन में भक्ति की भावना उत्पन्न होगी, क्योंकि भक्ति और ज्ञान ही एक ऐसा द्वार है जो ईश्वर तक पहुंचने में हमारी सहायता करता है। और इसके लिए हमें जीवा पर हर समय उस पिता परमात्मा के नाम को धारण करना है। और प्रति पल अगर तुम ईश्वर को स्मरण करते रहोगे तो तुम इन द्वंद्वों से अपने आप ऊपर उठना आरंभ कर दोगे। तो चलिए आज से हम हर समय उस परमात्मा का नाम लेते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।